तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। पहला उसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है कि सिटी का कनेक्शन कैसे करें, सिटी को कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, करें, ये पूछा जाता है। और दूसरा सबसे ज्यादा जो इंटरव्यूअर का मनपसंद क्वेश्चन वो ये है, व्हाई सिटी सेकेंडरी इज सॉर्टेड, मतलब सिटी का सेकेंडरी जो है वो सॉर्टेड क्यों रखते हैं। अगर सिटी का सेकेंडरी को सॉर्ट करके ना रखें तो क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग बात करेंगे इन दोनों क्वेश्चन पे, हम लोग बात करेंगे, फोकस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है या सिटी के सेकेंडरी को सॉर्टेड क्यों रखते हैं हम लोग, और पहला सिटी का कनेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों, मैं हूं आनंद और ये आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कनेक्ट सिटी और करंट ट्रांसफॉर्म। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सिटी हमारा इमेज में है और सिटी में दो पॉइंट निकला हुआ है, P1 और P2। कहीं कहीं पे आपको S1 S2 करके भी लिखा हुआ मिलेगा। तो P1 और P2 हमारा शो करता है पॉइंट ऑफ कनेक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिटी जो है एक तरह से ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर के ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। ये सिटी अगर ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह जो वर्क करता है, वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह कौन सा वर्क करता है, मेन लाइन जो होता है, जो जिससे हमारा ये जो मेन लाइन है, मेन लाइन हमारा प्राइमरी की तरह वर्क करता है और सिटी का जो वाइंडिंग है वो हमारा सेकेंडरी की तरह वर्क करता है। ये हमारा सेकेंडरी की तरह वर्क करता है। यहां पे मेन लाइन, तो यहाँ पे दो टर्मिनल निकले हुए हैं, P1 और P2। P1 और P2 का कनेक्शन हम लोग, अगर ये वायर अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो P1 हमारा इस साइड से कनेक्ट होगा और यहाँ पे P2 हमारा S2 कनेक्ट होगा। और अगर ये डाउन वायर होता, अगर करंट का डायरेक्शन हमारा इस तरह होता, ऊपर से नीचे की तरफ होता, तो फिर हमारा P1 इस साइड होता और P2 इस साइड होता। अगर P1 P2 लिखा हुआ तो हम लोग इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, P1 P2 है तो हम लोग P1 P2 में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर P1 P2 नहीं लिखा हुआ, मान लेते हैं कि हमारा सिटी का जो नोमेनक्लेचर लिखा हुआ वो नहीं है, तो उस कंडीशन में P1 हमारा इस साइड में हम लोग कनेक्ट करेंगे और P2 हम लोग इस साइड में कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आता है, ये तो हमारा छोटा रेटिंग का करंट ट्रांसफार्मर था, जिसमें अगर आप सब स्टेशन का करंट ट्रांसफार्मर देखेंगे तो उसमें 5-6 पॉइंट निकला हुआ होता है, 5-6 पॉइंट। अगर उसका टर्मिनल को देखेंगे तो इस तरह से टर्मिनल रहेगा, इसमें टर्मिनल निकले हुए रहेंगे इस तरह से, इसमें लिखा रहेगा S1 S2 S3 S4 S5। तो ये जो S1 S2 S3 S4 S5 जो है, ये रहता है दोस्तों हमारा करंट सिटी का टैपिंग। जिस तरह आप लोग देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर लगा होता है, उसी तरह से ये टैपिंग है। यहाँ पे टैप चेंजर नहीं लगा होता, यहाँ पे टैपिंग किया हुआ होता है, जिससे हम लोग निकाल सकते हैं वायर और डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। S1 जो है, S1 में हमारा कनेक्ट मेन फर्स्ट वायर होगा और S2 S3 S4 S5 जो है, ये सिटी के सेकेंडरी वाइंडिंग का सेकेंड कॉइल का जो एंड है वो कनेक्ट होगा। एज पर यूज हम लोग फर्स्ट S2 में कनेक्ट कर सकते हैं, S3 में कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिटी रेशियो पे डिपेंड होता है, जैसा कि S1 S2 के बीच में दिया रहेगा
4000/1। S1 S3 के बीच का दिया रहेगा, ये हमारा S1 S2, S1 S3 के बीच में दिया रहेगा 4000/2। S1 S4 के बीच में दिया रहेगा 4000/3। इसी तरह से S1 S5 के बीच का सिटी जो रेशियो रहेगा 4000/4 5 जैसा भी इस तरह से दिया रहता है। तो ये जो हमारा है वो सिटी रेशियो के हिसाब से ये हमें दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इधर अगर सब स्टेशन या फिर आप ट्रांसमिशन लाइन का सिटी देखें तो और भी उनमें क्या होता है, जैसे ये तो एक इसमें डिफरेंट सिटी कॉइल होते हैं, दो कहीं कहीं पे 2 सिटी कॉइल 3 सिटी कॉइल, एक ही सिटी में 3 सिटी कॉइल उंडे होते हैं, एक ही सिटी में 3 कॉइल लपेटे हुए होते हैं। तो ये एक सिटी में इस तरह से टैपिंग दिया हुआ रहता है। दूसरा जब वो नोमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ पे वो लिखते हैं 1S1 1S2 1S3 1S4 1S5। दूसरा टर्मिनल उनका रहता है तो उसमें लिखा रहता है इसी तरह से रहेगा, इसी के ऊपर में बगल में रहता है 2S1 2S2 2S3 2S4 2S5 2S6, इस तरह से नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। तो ये हुआ हमारा, ये आपको इंडस्ट्रियल या फिर हम बोल सकते हैं कि सब स्टेशन में इस तरह के सिटी देखने को मिलेंगे, जहां पे एक ही सिटी में 2-3 या 2-3 से ज्यादा भी सिटी कॉइल उंड किए हुए रहते हैं, लपेटे होते हैं, जिनका हम लोग यूज डिफरेंट प्रोटेक्शंस के यूज करते हैं, रिले में कनेक्ट करने के लिए करते हैं, मेजरमेंट पर्पस के लिए करते हैं, और भी डिफरेंट प्रोटेक्शंस वगैरह के लिए देते हैं। डिफरेंट मीटर्स में हम लोग ये करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये डिफरेंट टैपिंग्स वाले सिटी का यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर हम लोग बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या कॉमन जो पैनल में जो यूज किया जाता है, वहां पे इस तरह के सिटी आपको मिलेंगे, जिसमें 2 ही पॉइंट रहेंगे, P1 और P2। अब बात आता है दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाई सिटी सेकेंडरी सॉर्टेड, और ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सिटी के सेकेंडरी को सॉर्टेड हम लोग क्यों करते हैं वो जरा सा जानना चाहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिटी हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आज ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करता है। और अगर ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करता है तो जरा सा हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो पे जरा देखें, N1/N2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू I2/I1, ये होता है ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर रेशियो ये है तो सिटी क्या करता है, जरा सा हम लोग बात करें। सिटी क्या करता है, करंट के रेशियो को, करंट को तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सिटी ट्रांसफार्मर रेशियो ये है हमारा। तो ट्रांसफार्मर रेशियो से अगर हम लोग कंपेयर करें, जरा सा देखें यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, N1/N2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू I2/I1। हमें V1 हमें पता है, V1 क्या है, हमारा प्राइमरी वोल्टेज। सो प्राइमरी वोल्टेज अगर हम लोग सबसे कम वोल्टेज के लिए कंसिडर करें तो 415 वोल्ट फेज टू फेज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है उसके लिए ही कंपेयर करें, तो 415/V2 हमें पता नहीं है, V2 कितना होगा ये हमें आइडिया नहीं है, V2 फाइंड आउट करते हैं जरा सा। सो 415/V2, I2 हमें पता है, I2 अगर हम लोग 400 अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये सिटी जो हमारा है उसका रेशियो 200/5 एम्पियर है, कितना है, 200/5 एम्पियर है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइमरी में 200 एम्पियर फ्लो होगा तो हमें सेकेंडरी में हमें 5 एम्पियर करंट मिलेगा। सो कंसिडर करते हैं कि इसका जो रेशियो है, सिटी रेशियो जो है,
सिटी रेशियो कितना है इसका 200/5 है। तो 200 करंट अगर प्राइमरी में फ्लो होगा मेन लाइन में तो 5 एम्पियर हमें सेकेंडरी में मिलेगा, सिटी के कनेक्शन सिटी पे हमें मिलेगा। सो I2 हमारा 5 एम्पियर है और I1 हमारा कितना है 200 एम्पियर। यहां से जरा सा हम लोग V2 कैलकुलेट करते हैं। सो V2 कैलकुलेट अगर यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 415 गुने 200/4 40 से कटेगा। सो देख पा रहे होंगे कितना वोल्ट प्रोड्यूस होगा, कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा सिटी के टर्मिनल पे, कुछ इतना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। सो अगर हम लोग सिटी के सेकेंडरी को अगर हम लोग ओपन रखते हैं, अगर सिटी के सेकेंडरी को अगर हम लोग ओपन रखते हैं और गलती से अगर इससे अगर करंट फ्लो हो जाती है, अगर प्राइमरी लाइन अगर कनेक्टेड है और उसमें अगर करंट फ्लो हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। V2 नॉर्मल वोल्टेज के लिए हम लोग लिखे हैं 415 वोल्ट ही है इसमें, और दूसरा हमारा करंट रेशियो जो है 200/5 एकदम सिंपल जो नॉर्मल सिटी रेशियो हो सकता है जो कॉमन लाइफ में यूज होता है उसके लिए सिर्फ हम बात करें। तो उस समय V2 जो प्रोड्यूस होगा बच्चों कितना होगा आप कैलकुलेट करके देखें तो इतना वोल्ट 16,600 वोल्ट प्रोड्यूस होगा। अब एक्चुअल में जो सिटी डिजाइन था, एक्चुअल हमारा वोल्टेज कितना था 415, तो ये डिजाइन होगा 1000 वोल्ट के लिए और लेस देन 1000 वोल्ट के लिए। और उस समय उसमें वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा 16,600 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सो उस समय क्या होगा हमारा सिटी का इंसुलेशन फेल हो जाएगा, सिटी का इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि सिटी बर्न हो जाएगा, सिटी हमारा डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सिटी के सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट करके रखते हैं, हमेशा शॉर्ट करके रखते हैं। अगर हम लोग सिटी के सेकेंडरी को अगर गलती से भी ओपन रखें और दूसरा गलती क्या हो कि उससे प्राइमरी से करंट फ्लो हो गया, अगर प्राइमरी लाइन में अगर करंट फ्लो हो गया तो उस समय हमारा सिटी जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग सिटी के सेकेंडरी को हमेशा क्या करते हैं शॉर्ट करके रखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, एक नॉर्मल सिटी का मैंने ये लेकर के बताया कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।